We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। तेल अवीव पर दागी गई कई मिसाइलें। हाइफा, गोलन हाइट्स पर भी हमला कर दिया गया। ईरान ने फिर शुरू किए इजराइल पर हमले। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में बचे हैं सायरन। हमले के बाद इजराइल का आयरन डोम एक्टिव हो चुका है। ईरान ने एक साथ दागी हैं कई मिसाइलें। आपको जानकारी दे कि पहले जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे और उसके बाद आपको जानकारी दे कि इजराइल ने भी ईरान पर कई हमले किए और कई एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ईरान अब लगातार जवाबी हमला कर रहा है और ऐसे में आपको जानकारी दे कई मिसाइलों से हमला किया गया है। जी हां, हाइफा हो गया, गोलन हाइट्स पर भी हमला किया गया। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर दागी हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। तेल अवीव पर दागी कई मिसाइलें। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद ईरान और इजराइल जो लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहा है। अब जानकारी मिल रही है कि ईरान ने एयरपोर्ट्स पर हमला किया, तो वही इजराइल भी अब ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर ईरान से जो छोड़ी गई मिसाइलें हैं उनका वेव दिखाई दे रहा है और समूचे इजराइल के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप राजधानी तेल अवीव की बात करें तो वहां पर भी हम इस वेव को देख सकते हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ जाएं तो मेटुला से लेकर आप लगातार गोलान की तरफ इस वेव को देख सकते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर इजराइल के ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा आप देखिए तो एयर एसेट्स और खासतौर पर आप देखिए तो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि लेबनान के खिलाफ और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने वहाँ क्रिएट कर रखे हैं। गोलान हाइट्स की तरफ जाइए तो वहाँ से सीरिया और लेबनान दोनों को डोमिनेंस जो है एक तरह से मिलिट्रीली देखें तो इजराइल को मिलता है। और जाहिर तौर पे जो रिहायशी इलाके के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा केंद्र और राजधानी तेल अवीव जो है वो एक बार फिर आज निशाने पर देखी जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों का समूचा जखीरा, एक वेव, और यूं कहें कि इस वक्त फिर से जो है इजराइल पूरी तरह से ईरानी मिसाइलों से दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ठीक पहले जिस तरह से इजराइल ने दरअसल हमने देखा कि 6 एयरबेस और खासतौर पे आप देखिए लगभग दर्जन भर से ज़्यादा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ईरान में उसको तबाह किया, उसके बाद ये वेव देखा जा रहा है। तो दोनों तरफ से वॉर जो है वो पूरी तरह से एस्केलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके इतर आप देखिए तो खतरा अभी भी अमेरिकी बेसिस पे बना हुआ है जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित हैं। तो ये वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़्यादा भयावह प्रबल दिखाई दे रहा है। अब ये देखना है कि जो इस वक्त का वेव है ईरान के मिसाइलों का इजराइल के ऊपर, वो दरअसल यह डिफेंस सिस्टम को कितना पेनिट्रेट कर पाता है और कितना डैमेज कर पाता है। और सबसे बड़ी बात मधुरेंद्र की इस युद्ध को लेकर तमाम चर्चाएं ऐसी बात की थी कि अस्तित्व की लड़ाई है, परमाणु हथियारों को लेकर लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन को लेकर लड़ाई है। लेकिन अब तो खुद ट्रंप ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि मेक ईरान अगेन ग्रेट। इसके संकेत क्या है? सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी गई हैं। अमेरिका ने जहां एक तरफ ईरान को कहा है कि ईरान अगर किसी भी तरह की कार्रवाई अगर अमेरिकी बेसिस पर करता है तो उस पर जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से भयावह होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिकी तमाम जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में वो अलर्ट पर हैं, चाहे आप बगदाद की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, सऊदी की बात करें। उसके अलावा नेवल स्पेस में भी काफ़ी अलर्ट देखा जा रहा है जहाँ पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से उसकी ज़मीन पर उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को और उसके न्यूक्लियर एसेट्स को डैमेज करने की कोशिश की B-2B बॉम्बर के जरिए, उसके लिए वो अमेरिका को सबक सिखाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल में अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद जो जश्न दिखाई दे रहा था, अब ईरानी मिसाइलों के हमले से वहां पर भी तमाम लोग बंकर में छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजराइल पर ईरान का कहर फिर बरपता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस वक्त की मौजूदा स्थिति है। दूसरी तरफ आप देखें तो ईरान पर अभी भी इजराइल ने अपने वॉर को खत्म नहीं किया है, बल्कि इजरायली सेना ने कहा है कि अभी कई ऐसे टारगेट्स हैं जो बाकी हैं और कई ऐसे लॉन्चर्स और मिसाइल साइट्स हैं जिनको तबाह करने के बाद इजराइल सोचेगा कि वो अपने ऑपरेशन लाइन को कब विराम देगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।